Hello student, this video is for class 8th subject social study and this is revision video in geography. In this video we will revise chapter first resources. We are not going to read this chapter in detail. We will just have a review of this chapter. So this chapter we will discuss resources. रिसोर्सेज आपका टॉपिक है। तो रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है? जो कुछ भी हमारी नॉर्मल लाइफ में हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। जैसे कि आपका एक डेफिनेशन है रिसोर्सेज का, एनीथिंग दैट फुलफिल ह्यूमन नीड्स कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्सेज। मतलब ऐसा कुछ भी जो क्या करता है, ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करता है, उसको हम नाम दे सकते हैं किसका? रिसोर्सेज का। ठीक है, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड मैन मेड रिसोर्सेज, थर्ड आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे क्या क्या हो गए? नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव बीन प्रोवाइड बाय नेचर टू अस। मतलब जो भी चीज़ें हमें नेचर से प्रोवाइड होती हैं वो सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसे कि क्या है हमारा? वाटर, सॉइल, रॉक्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें हमारी नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। और फर्स्ट आपका है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेचुरल रिसोर्सेज को ओरिजिनल रूप में किस बेस में क्लासिफाइड किया गया है? फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकेंड इज अबायोटिक। इन दोनों कंपोनेंट्स में क्या नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है। और लिविंग थिंग्स जो कि हैं वो किस में आ जाती हैं? बायोटिक में। और नॉन लिविंग थिंग्स किस में आती हैं? अबायोटिक में। ओके, उसके बाद हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में रिसोर्सेज कितने टाइप्स में है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज एक्चुअल एंड दूसरा क्या है आपका? एक्चुअल है और पोटेंशियल है। एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? जो कुछ हमें एक्चुअलिटी में पता है कि उसकी लोकेशन क्या है और वहाँ पे वो चीज़ें मिलती हैं, वो सारे एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। पोटेंशियल क्या है? जिनका लोकेशन और क्वांटिटी हमको पता नहीं होती, वो सारे क्या हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो कि हैं लेकिन हमको पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी का मतलब क्या? चेंजेबल जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये 2 टाइप के हैं आपका। फर्स्ट है रिन्यूअल और दूसरा है नॉन रिन्यूअल। फर्स्ट रिन्यूअल क्या है? जो कि जिसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम को हम डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से नॉन रिन्यूअल क्या है? जिसको हम जो जिस फॉर्म में वो मिलता है उसी फॉर्म में हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहाँ जहाँ से चीज़ों को बांटा गया है, रिसोर्सेज को कैसे बांटा गया है। एक तो हमारा रिसोर्स क्या है? एक लोकलाइज्ड है, मतलब जो लोकल में चीज़ें पाई जाती हैं। और दूसरा क्या है हमारा? जो कि हमें लोकलाइज है, मतलब हर जगह वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। जैसे कि सनलाइट और वो है सनलाइट और विच आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें हर जगह मिल सकती हैं। बट मिनरल्स और ये सब चीज़ें क्या है? एक स्पेसिफिक लोकेशन पे मिलता है। मिनरल्स है, सॉल्ट है, गोल्ड है, ये कोल है, ये सब एक स्पेसिफिक लोकेशन उनकी डिसाइडेड होती है, वहीं मिल पाता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज क्या है? जो कि लोगों के द्वारा बनाया गया है, मतलब ह्यूमंस के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। विद द पासेस ऑफ टाइम सम नेचुरल एनवायरनमेंट्स आर कवर्ड इनटू आइटम्स ऑफ यूटिलिटी दैट हैव वैल्यू ऑफ वर्थ। मतलब क्या है कि ये सब चीज़ें कुछ टाइम पास होने के बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के थ्रू मैन मेड बनाई गई हैं, जो कि हमारी नॉर्मल लाइफ के लिए कंपलसरी होती हैं। जिसमें क्या क्या चीज़ आ जाती हैं? जैसे कि कर्ड पेट्रोलियम हो गया
ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, इसको नेचर से ऑब्टेन किया जाता है लेकिन उसको डिफरेंट फॉर्म में चेंज किया जाता है, रिन्यूएबल किया जाता है, ठीक है। डीजल, पेट्रोल, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ साथ चेंजेबल हैं और मैन मेड रिसोर्सेज भी आ जाते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है मतलब आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, जो कि हमें अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए बनाए जाते हैं, वो सारे ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि नॉर्मली क्या हो गया, फ़ैन बना, फिर एसी बना, ये सब चीज़ें हमारी हेल्प करने के लिए, हमारी लाइफ को और अच्छी बेहतर चीज़ों को बनाने के लिए ये सब चीज़ों को बनाया है। फिर नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हम उतनी ही चीज़ों को कंजर्व करें जितनी की हमारी नीड है, और उन चीज़ों को सेव करें ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो कंजर्वेशन आपका जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड है। देखिए मैं आपको यहाँ पे जूम करके आपको दिखा रही हूँ। इकोनॉमी आपका है फर्स्ट, इकोनॉमी, सेकंड क्या है, एनवायरनमेंट, और ये सोसाइटी। ये तीनों चीज़ें क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करना है तो अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना होगा, और एनवायरनमेंट अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारी सोसाइटी, हमारा समाज क्या होगा, वो अच्छा होगा। बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर, ओके। और फिर आपका आता है ये रिसाइकिल करने के लिए, और अपने कंजर्वेशन को कम करके हम चीज़ों को सेव कर सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं, और उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए चीज़ों को छोड़ सकते हैं। द ईजीएस्ट and the most successful way of conservation of resources is followed the three rays method, ठीक है। हम इस मेथड को, ये सर्कल वाले मेथड को क्या करते हैं, कंजर्वेशनल रिसोर्सेज को बचाने के लिए फॉलो करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, रिड्यूस, और फिर रिन्यू एंड रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब क्या है, चीज़ों को यूज़ करिए, फिर रिन्यू का मतलब उन्हें दोबारा से नया करिए, और फिर उनको रिसाइकिल करिए। ये हमारा कंजर्वेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि रिसोर्सेज चैप्टर में मेन से कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ओके। थैंक यू क्लास।